प्रधानमंत्री जी जो कुर्ता पहनते हैं वो हमारा टैक्स है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, तमाम चीजों को ब्ले करने का, कालाबाजारी करने का काम किया। कोर्ट में मर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, कोरोना महामारी में मर रहे थे। जब देश में लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे तो हमारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा था, 2 मई दीदी गई। वो हम कहते हैं उनका संबोधन सुनने के बाद हमको निराशा महसूस हुआ है। इसी से जुड़ा, वैक्सीन से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में, गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर एक आरोप लगाया कि पीएम मोदी इनको फ्री में वैक्सीन दे देंगे तो ये लोगों को लगवा के भाई भाई लूटेंगे, सारा क्रेडिट ये खुद लेना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या एक बात बताइए हमको, जब ये देश रहेगा तभी तो लोग क्रेडिट लेंगे, और ये देश रहेगा और आप हम रहेंगे तभी तो सरकार सवाल ये भी उठता है कि पीएम मोदी अपने पेंशन से थोड़ी ना वैक्सीन खरीद रहे, ये तो देश का पैसा है और जनता के ही काम आ रहा, क्रेडिट किसी को। ये देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा टैक्स है, हमारा टैक्स पेयर से वैक्सीन खरीदा गया, ये सरकार को क्रेडिट जाता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कुर्ता पहनते हैं वो हमारा टैक्स है। प्रधानमंत्री जी जिस आवास में रहते हैं हमारा टैक्स से चलता है, हमारे टैक्स से पैसे से खाते हैं, सुरक्षा मिलता है। सवाल ही नहीं है क्रेडिट लेने का। इस देश की आम नागरिकों ने अपने बीचों से लोगों को चुनता है कि हमारी पैसे को सही जगह इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। और गौतम गंभीर की बात छोड़ दीजिए आप, कोर्ट में भी फटकार लग चुका है, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। जिस तरीके से रेमडेसिविर दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, तमाम चीजों को ब्ले करने का, कालाबाजारी करने का काम किया, कोर्ट ने फटकार लगाया, भाई वो जेल जाएगा। और उसकी बात मत कीजिए, 2019 में चुनाव हो रहा था तो इतनी बड़ी धूप थी, वो पुतला को खड़ा कर दिया था और वोट मांग रहा था। ये तो फ्रॉड लोग है भाई। बड़ी बात कि आपने भी गौर किया, वो आईपीएल जब चल रहा था, लोग, जनता मर रहे थे, वो जाके कमेंट्री कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, इस देश में आप बताइए ना, वो छोड़िए ना, जब देश में लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे तो हमारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा था, 2 मई दीदी गई। हमारे देश के लोग जो रेमडेसिविर दवा मांग रहे थे, वेंटिलेटर मांग रहे थे, एम्बुलेंस मांग रहे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, ओ दीदी, ओ दीदी। देश ऐसे नहीं चलता है। और गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, जब इस देश के लोग भूखे मर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, कोरोना महामारी में मर रहे थे, तो ये लोग आईपीएल में जाकर जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग देशद्रोही हैं। इनके जैसा गद्दार लोग कोई नहीं है, जो देश के पैसे खाकर, देश के पैसे को हड़प कर, और जब देश की जनता को जरूरत पड़ता है तो ये लोग पैसा 1 रुपया नहीं निकालते हैं। आईपीएल की बात आपने की, देश में 10th का 12 का परीक्षा रद्द करा दिया गया, लेकिन आईपीएल को दुबई शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये सरकार चाह रही है कि हम जैसे, आप जैसे बहुजन सोच के लोग, समाजवाद सोच के लोग, गरीब के बच्चे पढ़े नहीं, जाहिल बने, ताकि प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। आज देखिए ना, एक बात बताइए, ऑनलाइन पढ़ाई कौन कर सकता है? मैं मान लीजिए मैं 6 भाई हूं, मेरा एक भतीजा है, तो क्या सबके पास लैपटॉप है, सबके पास वाईफाई है, सबके पास मोबाइल है? वो कैसे पढ़ पाएंगे? ये सरकार कहीं ना कहीं ऑनलाइन के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहती है। और एक बात सुनिए, अगर रद्द करना ही था प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो चुनाव 5 राज्य में रद्द कर देते, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव रद्द कर देते, उत्तर प्रदेश में मतगणना जो हो रही थी उसको रद्द कर देते। बल्कि चुनाव चलेगा, आईपीएल चलेगा, मतगणना होगा, रैलियां होगी, लेकिन परीक्षा नहीं होगा, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। ये तो दुर्भाग्य है ना हमारा और आपका, कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है जो शिक्षा को महत्व नहीं देता है। एक बात सुन लीजिए, इसी देश से एपीजे अब्दुल कलाम ने निकलकर मिसाइल मैन देने का काम किया, एक साधारण परिवार से। यही तो सरकार चाह रही है कि गरीबी और गरीब लोग और गरीब दबकर मर जाए और अमीर और अमीर हो जाए। एक लिस्ट आपने देखा है, इस कोरोना महामारी में लगभग 170 नए करोड़पति बने हैं। अब बताइए, हम जैसे लोगों को रोजगार छीन जा रहा है, लेकिन नए नए करोड़पति बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार के साथ है। जो सरकार के साथ रहेगा माला माल हो जाएगा, जो सरकार के साथ नहीं रहेगा वो खाने के लिए तरस जाएगा। यही तो हो रहा है देश में। चलिए, अंत में एक सवाल जाते जाते, जो आज पीएम मोदी का भाषण था उस पर 2 मिनट में आप कुछ कहना चाहें? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो भाषण दिए हैं देश के नाम संबोधन से, वो हम कहते हैं उनका संबोधन सुनने के बाद हमको निराशा महसूस हुआ है। मैं युवा होने के नाते हम सरकार से उम्मीद करते थे कि सरकार रोजगार पे बात करे, महंगाई पे बात करे, देश के
आम नागरिकों के हित में बात करें। आप बताइए, अगर हमारी रोजगार मिल जाएगी 40,000 रुपए के, 30,000 रुपए की, तो मैं अपना राशन का भी जुगाड़ कर लूंगा। सरकार के देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो 5 किलो राशन से हमारा परिवार नहीं चल सकता है, देश के आम नागरिकों का परिवार नहीं चल सकता है। जो लोग स्कूटर, स्कूटी, ठेला चलाते हैं, क्या 106 रुपए पेट्रोल खरीद पाएंगे? सरकार को उस पर बात करनी थी, उसको कम करने की जरूरत थी। गैस सिलेंडर जो 900 रुपए बिक रहे हैं, हमारी मां बहनें, हम लोग कहां से खरीदेंगे? सरकार कम से कम कोरोना महामारी में 300 रुपए कर देती। भाई 1 साल के लिए ही तो कर दो, 1 साल के लिए ही तो कर दो 300 रुपए। पेट्रोल 50 रुपए कर देती, 1 साल के लिए ही करो। देश का खजाना क्या होगा मोदी जी? केवल आप और कंगना रनावत, स्मृति ईरानी लोग बैठ के लोकसभा में रसगुल्ला खाइएगा, हमारा टैक्स है और हम लोग कोरोना के नाम पे मर जाए, लॉकडाउन के नाम पे मर जाए। ऐसा देश नहीं चलने वाला। हम यही कहेंगे, हमारा प्रधानमंत्री गाल बजाने वाला है और हमारा प्रधानमंत्री गाल 7 साल से गाल बजा बजा कर हम लोग को निराश बना दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शौकत अली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी का जो आज भाषण था उससे बिल्कुल खुश नहीं है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।